अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें फंसी दुबई दुबई और दबाएं घंटे के बटन ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को देख सकें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और फंसी दुबई दुबई यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज मैं काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के साथ हमारी कोई डिस्कशन करवाएं। तो आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो पाकिस्तान से है और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने एक डिग्री हासिल की और यहाँ पे जो है वो जॉब सर्च करने के हवाले से आए। तो आए इनसे बात करते हैं। दोस्त आप बताएं कि आप किस ईयर में जो है वो दुबई आए थे? मैं 2016 में यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। और 3 मंथ के विज़िट पे मैं आया। ठीक है दोस्तों, भाई 3 मंथ्स के विज़िट पे आए थे और इनको फिर आपको जॉब कितने डेज में मिली? डिपेंड करता है, लेकिन मेरी लक बहुत अच्छी थी, मुझे 15 डेज़ के बाद ही जॉब मिली। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 15 डेज़ के अंदर इन भाई को जॉब मिली है, तो इससे आप हासिल कर सकते हैं। जॉब को सर्च करने का आपने क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया था? जॉब को सर्च करने के लिए लोगों ने बड़े तरीके बताए थे, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ मैंने अपनी यहाँ पर आकर अपनाई वो ये थी कि मैंने ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। ठीक है। लोगों ने मुझे बहुत मशवरे दिए कि आप फिज़िकली जाओ कंपनीज में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लोग जो है ना, कंपनीज काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको फिज़िकली एक्सेप्ट नहीं करती। वो आपकी ऑन द स्पॉट सीवी तो ले लेगी, लेकिन बाद में उसको इंटरटेन नहीं करती। तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट इन माई ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताते रहते हैं डुबिजल्स को, खलीज टाइम्स को और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सर्च करें। तो भाई ने भी जो है वो इन तमाम को सर्च किया और इनको जो है वो 15 डेज़ के अंदर, ये पॉइंट नोट करें, 15 डेज़ के अंदर इनको जॉब मिली है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 14 डेज़ के अंदर मुझे मिली है। तो हम लोग काफ़ी आपको दोस्तों को बता चुके हैं। तो दुबई में जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। नंबर 2 इनसे पूछते हैं, भाई आपका पाकिस्तान में कोई एक्सपीरियंस था? मेरा पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल एक्सपीरियंस था, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा आउट ऑफ द फील्ड था, ठीक है। लेकिन आप उसको 1 साल दे सकते हो। ठीक है, इनका 1 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन इनका सेकंड पॉइंट आप नोट करें कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हैं, आप डिग्री लेकर आ जाते हैं, आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल सके। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं तो फिर इनको जो भाई का जिस तरीके से काम हुआ इस तरीके से आपका भी हो सकता है। आप तमाम के तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे आना चाहते हैं, क्या इस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनके लिए इनमें मतलब क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, तमाम हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इसलिए हम सबको टारगेट करते हैं। ठीक है, मैं उन सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर जॉब्स। यहाँ पे हर टाइम जॉब्स आती रहती हैं, खुलती रहती हैं, न्यू जॉब्स आती रहती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है आपको। आप ऑनलाइन को टारगेट करो बनिस्बत आप फिज़िकली सर्च करो, क्योंकि इसमें एक आपको मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ कि जो जिन कंपनियों को ज़रूरत होती है वो ऑनलाइन अपना एड्स डालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप फिज़िकली किसी कंपनी में जाते हैं तो हो सकता है उनको ज़रूरत ना हो उस टाइम, और आप जाके अपनी सीवी ड्रॉप करें तो लाजमी बात है वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन की जॉब सिर्फ वही आती है अगर कंपनी को ज़रूरत हो। तो आप ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें। इसमें जो सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मुझे लगी हैं, जिनसे रिप्लाई आता है, वो है onedubai.com। थोड़ा सा onedubai.com को आप टारगेट कर लें। खलीज टाइम जॉब्स को आप टारगेट कर सकते हैं। खलीज टाइम पे, ठीक है, और डुबिजल से भी आती हैं काफ़ी सारी अच्छी सारी। डुबिजल से भी तो जो मैक्सिमम रिस्पांस है वो खलीज टाइम जॉब और onedubai.com, इन दो से बहुत रिस्पांस आता है और रील में जॉब आती है। नहीं, जो टेलीकम्युनिकेशन में लड़के वहाँ पे कर रहे हैं वो क्या एक्सपीरियंस लेकर आएँ या डिग्री लेकर अगर आ जाएं तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूएई में आपका लोकल एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। ठीक है, ये लोग अपनी कंट्री का एक्सपीरियंस मांगते हैं सर, ये लोकल एक्सपीरियंस कभी भी काउंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके पास अपनी कंट्री का, इंडिया का, पाकिस्तान का, किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो ये लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसको नहीं देखेंगे। हाँ, ऑन द स्पॉट जो आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आपको फोकस ये करना है कि आप जिस चीज़ के इंटरव्यू के लिए आइए आपको उसके बारे में कुछ आता है कि नहीं। कंपनी जो आपको सेलेक्टर है वो जैसे चीज़ को देख रही होती है, यार इसको कुछ आता है कि नहीं। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, और खाली इंटरव्यू में ही नहीं करना, लाजमी आपको वो चीज़ आती हो, कुछ करने के काबिल हो, तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है। ग्रेट है।
तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे साथ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे, ये आपसे कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो आपने सुन ली, इसको माइंड में रखें और इस फील्ड से रिलेटेड आप अगर कुछ मालूमात मज़ीद चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे जो है वो मेरा व्हाट्सएप भी है, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं इनसे मज़ीद वो मालूमात ले सकता हूँ। और तीसरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप क्या रिकमेंड करते हैं पाकिस्तान, इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग इस फील्ड में हैं, क्या उनको दुबई आके जॉब करनी चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड? स्पेशली हम पाकिस्तानी और इंडियंस को तो लाजमी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप बहुत कम अरसे में अच्छी खासी रेपुटेशन हासिल कर सकते हो, अच्छी खासी एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो, क्योंकि दुबई जो है एक ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पे लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट से लेटेस्ट बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर फील्ड में यहाँ पे टॉप्स में पाई जाती है। तो आपको नए अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टेलीकॉम में ही जा रहे हो, तो एतिसालात दूर यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन ऐसे ऐसे फीचर्स मुतारिफ कर रही है अपने व्यूअर्स को जो आपको अपने मुल्क में नहीं मिल सकते। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने को होता है, टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन आता है आपके अंदर। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत काबिल एतबार बात है। ठीक है। अच्छा, एक दोस्त ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसने कहा था कि आप जब घर से दूर आते हैं 6 मंथ्स के लिए, आपका पहले 6 मंथ्स कैसे गुजरते हैं? तो मेरे तो अच्छे गुजरे हैं। मैं भाई से पूछना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए, आपकी जॉब सेलेक्ट हो गई, तो आपके जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे उनमें क्या आपकी फीलिंग्स थी? क्या आपको घर की याद आ रही थी या अपने कंट्री की याद आ रही थी, या क्या कैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो लोग शादीशुदा होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन चूंकि हम शादीशुदा नहीं हैं तो दुबई का जो एक लुकिंग एरिया एनवायरनमेंट है और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, रोड्स, एवरीथिंग, बिल्डिंग, तो बहुत मज़ा आता है। घर की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, बहन भाइयों की आती है, लेकिन उससे हटकर बहुत इंजॉयबल लाइफ है यहाँ पे। आप आके खुद एक्सपीरियंस करके देख लोगे कि कितनी लाइफ इंजॉय होती है। लेकिन पहले 6 मंथ थोड़ी बहुत, उसके बाद बंदा बहुत जस्ट रिलैक्स और कंफर्टेबल हो जाता है इस माहौल के साथ। ठीक है। एक और बहुत अच्छा कमेंट्स आया था जिसमें ये था कि आप जब यहाँ दुबई आते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं? तो मैं अपनी तो वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। भाई से पूछते हैं कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये आप कुछ डिस्कस करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रॉब्लम हर बंदे को होती है, क्योंकि नया शहर है, नया वतन है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता नहीं होते। तो मुझे जो पर्सनली जो बहुत प्रॉब्लम फेस आई वो मुझे ये थी कि मुझे बस रूट्स, जगहों का इतना पता नहीं था। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरव्यू के लिए मुझे जाना पड़ता था तो पहले मैं लोकेशन उसके ऊपर सर्च करता था, फिर वो बसेस, कौन सी बस जाती है कौन सी नहीं, फिर वो नोल कार्ड जो सिस्टम है यहाँ पे, किरायों का सिस्टम है, उसका मुझे पता नहीं था। तो काफ़ी मुश्किलात सामने आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने वो उस चीज़ को समझा और देखा। अब चूँकि बहुत मज़ा आ रहा है, जिस चीज़ को समझने के बाद दुबई बहुत पावरफुल स्मार्ट सिटी है, हर चीज़ यहाँ पे स्मार्ट है। आपकी कोई भी किसी भी तरीके आसानी से किसी भी जगह पहुँच सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सैटेलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप गूगल लोकेशन के थ्रू किसी भी जगह किसी भी स्ट्रीट में बहुत इजीली पहुँच सकते हो। आपको रोकना चाहूँगा, आपको 2GIS की हमने एक एप्लीकेशन बताई है, ठीक है? 2GIS की अगर आप एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपने जिस जगह भी जाना है, इंटरव्यू आपका होता है, तो फ़ौरन आप अपनी वो प्लेस लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो वे जाता है वो बता देता है। ये सैटेलाइट की मदद से वो चल रहा होता है, तो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, उसको आप माइंड में रखें। जी बिल्कुल, 2GIS जो है ना बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है UAE के लिए। 2GIS की ख़ास बात यह है कि इसमें कंपनी स्ट्रीट के अलावा स्ट्रीट तो अवेलेबल ही हैं। किसी बिल्डिंग पे आप क्लिक करोगे जो भी है, उस बिल्डिंग के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ के भी आपको डिटेल विद ईमेल्स, विद मोबाइल नंबर्स, हर चीज़ बताएगी 2GIS सॉफ्टवेयर। बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हाँ, इतना तक कि आपको एंट्रेंस गेट है, जो एंट्रेंस गेट है वो भी बताएगी कि आपने इस तरफ से एंटर होना है, और ऑफिस टाइमिंग भी बताएगी। तो आई थिंक इट्स वेरी बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर UAE एंड इसने लाइफ को बहुत आसान बना दिया जो UAE के रेजिडेंट्स हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है तो जस्ट आपकी आज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हमने जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर से जो है वो हमने बात करवाई, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। कुछ भी आपने पूछना हो नीचे व्हाट्सएप मौजूद है, हमारे ईमेल मौजूद है, आप हमें ईमेल करें, आप
का कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो मज़ीद बता दूंगा। इनसे भाई से मैं पूछ के बता दूंगा आपको, अगर आपको इनकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा। इनकी बात को मैं क्लोज करता हूँ। इनका ये है, दुबई के अंदर जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है, आप आएँ, आपको जॉब मिल सकती है। 15 डेज़ के अंदर इन्होंने जॉब हासिल की, 14 डेज़ के अंदर मैंने जॉब हासिल की। इसका मतलब है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर जो है वो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में हमें याद रखें। थैंक यू सो मच।